बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को आज रहनुमाई देना चाह रहा हूँ कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में क्या फ़र्क होता है, बुनियादी क्या इसमें फ़र्क है। मैं हूँ यासिर जमाल फ्रॉम टैक्सपोर्ट और मैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए टैक्स के जो मुश्किल निज़ाम को आसान लैंग्वेज तक आपको पहुँचाता हूँ और आपकी रहनुमाई करता हूँ। अब बात करते हैं टॉपिक पर। टॉपिक बड़ा सिंपल है। सिंपल ये कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में 5-6 बुनियादी फ़र्क हैं, मैं वो बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में क्या फ़र्क है। क्योंकि नॉर्मली लेमैन ये कहता है जी हम तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, हम तो इनकम टैक्स भी पे कर रहे हैं, सेल्स टैक्स भी पे कर रहे हैं, बिजली के बिलों में भी टैक्स पे कर रहे हैं, मोबाइल पे भी टैक्स पे कर रहे हैं, एक्साइज में भी टैक्स पे कर रहे हैं, टूल प्लाजा भी टैक्स पे कर रहे हैं। तो टैक्सों की बहुत ज़्यादा भरमार हो गई है और हम तो अपने 100 रुपये इनकम में से 60 रुपये तो टैक्स पे कर देते हैं। खैर वो एक टॉपिक अलग है, उसी के रेलिवेंट मैं थोड़ा सा डिफरेंस है वो बताना चाह रहा हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अब बात करते हैं टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ये कि जी इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में क्या फ़र्क है। पहली बात ये कि जो सेल्स टैक्स है वो हर कंज्यूमर को लगता है, हर बंदे को लगता है, इरिस्पेक्टिव वो एक आदमी लाखपति है या अरबपति है, उसको सेल्स टैक्स चार्ज होना ही होना। आपने गुड्स जब भी परचेज करनी है तो उसने आपको सेल्स टैक्स चार्ज होना 18%। वेयर एज जो इनकम टैक्स है वो एक स्पेसिफिक पर्सन को लगता है जिनकी इनकम सालाना 4 लाख या 6 लाख से ज़्यादा जिनकी इनकम है। सैलरी अगर सैलरी केस है 6 लाख से ऊपर है तो उसने इनकम टैक्स पे करना है। अगर उसकी इनकम कम है तो उसने इनकम टैक्स पे नहीं करना। तो ये तो पहला बुनियादी आपको फ़र्क लग गया, बता दिया कि मैंने कि जनरल पब्लिक को लगता है और वो एक स्पेसिफिक सेक्टर को लगता है। दूसरी बात ये करते हैं कि जो रेट्स हैं, टैक्स रेट्स के हैं, जो जनरल पब्लिक को जो सेल्स टैक्स का रेट नॉर्मली एक ही है, 18% है। 18% हर आदमी को चार्ज होना है, इरिस्पेक्टिव कि आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं या इंडिविजुअल हैं या कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। कोई भी काम करेंगे, कोई भी चीज़ परचेज करेंगे, सेल करेंगे तो आपको 18% सेल्स टैक्स चार्ज करना है। इसमें एक्सेप्शन डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है कि कोई आपकी रिड्यूस रेट की गुड्स हैं। इसी तरह इनकम टैक्स में ऐसे बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर डिफरेंट स्लैब रेट्स हैं कि वहाँ पर आपकी अगर इनकम ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स ज़्यादा भरना है, रेट उसका ज़्यादा। अगर इनकम कम है तो आपकी टैक्स रेट कम है। ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि इसमें एक सेल्स टैक्स में एक बेसिक फार्मूला चलता है जिसे हम टैक्स माइनस टैक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ बेची और उसको हम कहते हैं, उस पर जो सेल्स टैक्स चार्ज होता है उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। और जाहिर बात है जो चीज़ आपने बेची है वो पीछे से आपने कंपनी से खरीदी भी होगी, जो आपने परचेज किया उस पर हमने सेल्स टैक्स पे किया, उस पर इनपुट टैक्स करते हैं, इनपुट टैक्स कहते हैं। तो जब आपने जो इन दोनों का डिफरेंस है ना, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का जो डिफरेंस है वो आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाना होता है। जो सेल्स टैक्स में ये मैकेनिज्म चलता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जो डिफरेंस निकलता है वो आपने टैक्स सेल्स टैक्स जमा करवाना होता है। जबकि ये कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनकम टैक्स में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी इनकम है उसके स्लैब रेट के मुताबिक आपने टैक्स रिटर्न अपना टैक्स जमा करवाना, टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अब चौथा पॉइंट ये है कि जो सेल्स टैक्स है वो हर ट्रांजैक्शन में आपने पे करना है। कोई भी चीज़ करना है, कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कोई आपको एक्सेप्शन नहीं है कि जी एक महीने करवा लिए तो दूसरे महीने जमा नहीं करवाना, ऐसे नहीं है। उसमें आपने हर ट्रांजेक्शन पे, हर कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं उसमें आपने सेल्स टैक्स चार्ज करना है, पे करना है। वो 18% है। जबकि इनकम टैक्स में मैंने कहा फिर अगेन वही बात है कि वो स्पेसिफिक लोगों के लिए होना है और वो एनुअली बेसिस पे होना है। अब जो पांचवा पॉइंट है वो बड़ा मेजर पॉइंट है कि जो सेल्स टैक्स है वो मंथली बेसिस पे उसकी रिटर्न फाइल होती है, और जो इनकम टैक्स है वो एनुअल बेसिस पे उसकी टैक्स रिटर्न फाइल होती है। सेल्स टैक्स हर ट्रांजैक्शन पे चार्ज होना और उसकी रिपोर्टिंग मंथली बेसिस पे हर महीने की 15 तारीख को उसकी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल होनी, इरिस्पेक्टिव आप फेडरल में फॉल करते हैं, प्रोविंशियल में फॉल करते हैं, आप जहां भी सेल्स टैक्स रिटर्न अपनी फाइल कर रहे हैं तो आपने हर महीने की 15 तारीख को सबमिट करनी है। और जो जब इनकम टैक्स में ऐसा है कि आपने उसकी रिटर्न एनुअली फाइल करनी है। हाँ, इनकम टैक्स आपका साथ साथ कट रहा होता है एडवांस टैक्स की मद में, लेकिन उसको आपने एट द एंड ऑफ ईयर जाके उसकी एडजस्टमेंट करके उसको रिटर्न सबमिट करना होता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो सेल्स टैक्स है वो मंथली बेसिस पे है और जो इनकम टैक्स है वो एनुअली बेसिस पे है। लास्ट जो बात है वो ये कि अथॉरिटी क्या है, इसकी कलेक्शन अथॉरिटी क्या है इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की। सेल्स टैक्स की पहले बात करते हैं। सेल्स टैक्स की दो तरह की डिवीजन है, एक सेल्स टैक्स है गुड्स पे, एक सेल्स टैक्स है सर्विसेज पे। जो गुड्स है वो जाहिर बात है एफबीआर डील करता है और आईडीएस पोर्टल के अंदर जाकर उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। जो सर्विसेज है वो वो पीआरए में फॉल करती है, आपकी सिंध रेवेन्यू में करती है और आपकी कैपरा में करती है, और इसी तरह बीआरए बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी में करती है। तो जहाँ जहाँ आप जिस सूबे में सर्विसेज दे रहे हैं तो वो आपने उसकी रिटर्न वहाँ फाइल करनी है। अब यहाँ पर एक बड़ा डिटर्मिंग एक की फैक्टर ये है कि जो इनकम टैक्स है उसमें आपका सबका तरीकाकार, जहाँ भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी आप सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव किसी भी सूबे की, आपका इनकम टैक्स का रेट एक है और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न
का तरीकाकार सबके लिए एक है, और उसका रिटर्न फाइल भी एनुअली बेसिस पे होनी है, और वो आईडीएस के अंदर होनी है, एफबीआर के अंदर होनी है और आईडीएस के अंदर होनी है, इर्रिस्पेक्टिव आप पीआरए में फॉल कर रहे हैं या एसआरबी में फॉल कर रहे हैं। वेयर एज अगर हम सेल्स टैक्स में देखेंगे तो वहाँ पर क्या है कि आपकी डिफरेंट असेसिंग अथॉरिटी है, वहाँ पर आपके डिफरेंट कस्टमर हैं, वहाँ पर आपके डिफरेंट रेट्स हैं। फॉर एग्जांपल पीआरए का रेट डिफरेंट है, एसआरबी का रेट डिफरेंट है, और वो मंथली बेसिस पे आपने करनी है। तो ये भी एक मेजर कॉन्सेप्ट था, डिफरेंस था कि इनकम टैक्स की एक ही अथॉरिटी है जो कि एफबीआर है, जो एनुअल बेसिस पे करती है, और इनका सब पे रेट एक जैसा ही इनकम टैक्स अप्लाई होगा। वेयर एज जो सेल्स टैक्स है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट उसके कस्टमर हैं, और उसका डिफरेंट रेट्स है, और उसकी डिफरेंट अथॉरिटी है जो उसके रिटर्न सबमिट जहाँ करनी होती है आपने। तो उम्मीद है ये 6 कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं कि जो मेजर डिफरेंस है इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, और इसके रेलिवेंट आपको कोई इशू है तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता करें, टीम आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।